है, लगता है बाकी जो आगजनी हुआ है इसके पीछे एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। इंसानियत का जनाजा निकलता है, जहाँ परेशानी होती है वहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान आगे रहती है। जैसे संगठन में है तो हम लोग मानवता के लेके कार्य करते हैं। इस मानवता के नाते सभी को आकर जो इस तरह का घटना हुआ है, इस घटना में आकर उस गरीब गुरबा महिला बच्चे को सहयोग करें और जानिए कि जो आदमी यहाँ रह रहा है उसका घर है कि नहीं, वाकई में वो गरीब है या ये इस लैंड का क्या कैरेक्टेरिया है, किस तरह का ये ज़मीन है, किस तरह का ये कब्जा है, तमाम सारी चीज़ों को पुख्ता रख कर और लोगों के बीच दिखाइए। आप इस पर लगातार मामला चल रहा था, कानूनी रूप से आप आते वो ठीक है, लेकिन इस तरह का अंजाम देना या नंदू पासवान दिए हैं तो ये अपराधनीय है। मित्रों, अभी हम कृष्णा नगर में है नवादा के। अभी बजरंग दल के द्वारा जो है कुछ साथियों के द्वारा यहाँ पे जो है फूड प्रोडक्ट मतलब जो है वितरित किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि कब से ये कार्य में लगे हैं। क्या नाम है सर? अनीश कुमार नाम हुआ मेरा। कब से मतलब बात रहे? कल से ये घटना मालूम चला तो हमारे बड़े भैया इनको जैसे सूचना मिला कि इस तरह का घटना आपका कृष्णा नगर में नेनौरा गांव में और कृष्णा नगर ऐसे इलाके में ऐसी घटना घटा है, जैसे सुने वैसे इस जगह पर पहुंच के लोगों का कल से ही सेवा दे रहे हैं। कल मैं उपस्थित नहीं था, आज उपस्थित हुआ हूं मैं। कल से भैया और दादा के नेतृत्व में सेवा जारी है। फिर कुछ लोग कहेंगे आपको इस बात पे भी कि ये लोग जाके सिंपैथी ले रहे हैं। देखिए, कोई जातिवाद और कोई बात नहीं है, हम लोग मानवता तौर पे यहाँ खड़ा है और इसमें राजनीति की कोई बात और घटना है नहीं। हम लोग का यहाँ पे इंसानियत है और इंसानियत के नाते हम लोग खड़े हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। क्या कहिएगा सर? आप लोग लगातार देखा जा रहा है कि वितरित कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट। जहाँ भी इंसानियत का जनाजा निकलता है, जहाँ परेशानी होती है वहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद छत्रपति शिवाजी सेवा संस्थान आगे रहती है। जैसे ही आगजनी घटना हुई, मालूम हुई, पहले हम लोग फ्रंट पे आए, वहाँ का देखे स्थिति तो देखिए बच्चे जो हैं व्याकुल हो रहे हैं। बच्चे को दूध चाहिए, बुजुर्गों को खाना चाहिए, महिलाओं को भोजन चाहिए। तो वैसे ही दूध का इंतजाम के हम लोग किए, अपने घर से अगल बगल से गर्म दूध करके लाए, बच्चों को दूध दिया गया, सबको भोजन दिया गया और आगे भी जैसी सरकार की व्यवस्था रहेगी उन सब हम लोग काम करेंगे। सरकार की व्यवस्था भी हो रही है और व्यवस्था हम लोग भी दे रहे हैं। सर, यहाँ पे जातीय रंग दिया जा रहा है, लगता है बाकी जो आगजनी हुआ है इसके पीछे एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि इनका शायद आवासीय कहीं मकान बना हुआ है, इंदिरा आवास के तरफ मकान बना हुआ है। उसके बाद भी यहाँ ज़मीन का कुछ मामला है, ज़मीनी षड्यंत्र है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, अपना जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उस पर कार्रवाई हो। क्या कहिएगा सर? आप भी लगातार एक्टिव हैं। हम इस तरह का निंदनीय घटना ये नवादा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घड़ी में हम लोग पूरी संगठन बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग लग के इस कार्य में लगे हुए हैं कि जहां तक जिसका सहयोग हो हम लोग कर रहे हैं। शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी तरह का सहयोग में हम लोग खड़े हैं। जिस दिन से घटना हुआ लगातार हम लोग यहाँ विजिट कर रहे हैं ताकि किसी तरह का समस्या हो। अभी कोई फाउंडेशन है उसके थ्रू अभी खाना का वितरण किया जा रहा था जिसमें हम लोगों का सहयोग था और उसी पश्चात में प्रशासन एक कल से नियमावली लागू की है कि जो भी खाना मिलेगा वो हमारे द्वारा मिलेगा, कोई इंडिविजुअली कोई आके खाना नहीं बांट सकता है। और हम लोगों का प्रयास है, संगठन में है तो हम लोग मानवता के लेके कार्य करते हैं। इस मानवता के नाते सभी को आकर जो इस तरह का घटना हुआ है, इस घटना में आकर उस गरीब गुरबा महिला बच्चे को सहयोग करें ताकि आने वाला कल इस तरह का घटना ना हो। और समाज के प्रति जो जिस तरह का रुझान आया है कि 50 तरह का टिप्पणी है कि ये वो, तो उसको इसको संज्ञान में लेके जांच किया जाए, आखिर क्या मुद्दा है, इस तरह का समस्या आया है तो क्या है, असली मुद्दा को आप दिखाइए और जानिए कि जो आदमी यहाँ रह रहा है उसका घर है कि नहीं, वाकई में वो गरीब है या ये इस लैंड का क्या कैरेक्टेरिया है, किस तरह का ये ज़मीन है, किस तरह का ये कब्जा है, तमाम सारी चीज़ों को पुख्ता रख कर और लोगों के बीच दिखाइए। आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों महिलाओं के पास जाएं, उन बच्चों के पास जाएं और सच्ची घटना को निकालने का कोशिश करें, क्योंकि तमाम सारे मीडिया अलग अलग कंटेंट खोज रहे हैं। आप ऐसा कंटेंट खोजिए कि इस मामला का असली आरोपी कौन है।
जब हम बात भी की है तो लोग जो है सिर्फ नंदू पासवान का नाम ले रहे हैं, इतना महिलाएं जो है यादव जी का भी नाम ले रहे हैं, चौहान जी का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन नंदू पासवान का ज़्यादातर लोग जो है नाम उछाल रहे हैं। देखिए क्या है, नंदू पासवान, और हम भी कहीं कहीं अभी न्यूज़ वाले, आप लोग जैसे पोर्टल न्यूज़ वाले से हम सुने हैं कि नंदू पासवान का ज़मीन है, इस पर लगातार मामला चल रहा था। कानूनी रूप से आप आते वो ठीक है, लेकिन इस तरह का अंजाम देना या नंदू पासवान दिए हैं तो ये अपराधनीय है। इस घटना को संज्ञान में सरकार लेकर उन पर आपराधिक मामलों के द्वारा उनको अंदर किया जाए, ताकि इस तरह का घटना कोई कानून हाथ में ना ले। जिसका ज़मीन है या कब्जा है या ये किस तरह का परिस्थिति है या यहाँ किस तरह का कैरेक्टेरिया है, क्योंकि समझ रहे हैं ना कि ज़मीन कोई भी घर जो है ना उस ढांचे में नहीं तैयार है। कहीं ना कहीं विवादित मकान लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कब्जा का ये ढांचा दिख रहा है। तो उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए सही मुद्दा को आप दिखाने का कार्य करिए, ताकि हम लोग भी 3 दिन से इस पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर मुद्दा क्या है। असली मुद्दा लाने का आप जहाँ भी आपको कंटेंट मिले, असली मुद्दा है, उस मुद्दा को आप लाने का प्रयास करिए। मेरा नाम सिंटू कुमार हुआ। हम अभी कैलेस कॉलेज का छात्र संघ उपाध्यक्ष। हम मानवता के नाते, और ये जो घटना हुआ ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी है उस पर बजरंग दल से क्या? नहीं, हम बजरंग दल से नहीं है, हम छात्र संघ का अध्यक्ष हैं। यानी आप लोग कहीं ना कहीं सुने तो तब से आके कुछ। हाँ, इसीलिए इस पर जो भी हो जांच होना चाहिए, और जांच कर उचित जो है फैसला प्रशासन ले।